जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों का उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है जी मोस्ट रिपीटेड जो है पीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, जो एसएमडीडी और असिस्टेंट जो है पंजाब पुलिस के हवाले से हैं जी। तो सब दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा प्रॉपर जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जो दोस्त इसको ज्वाइन करना चाहें उसको कर सकते हैं जी। 0306 7562 356 हमारी जो पर मंथ फीस होती है वो 6,000 रुपया पर मंथ है जी। जो दोस्त ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 माह का कोर्स है और पर मंथ फीस जो है वो 6,000 रुपया है जी। जी पहला सवाल देखिएगा कि व्हेन पाकिस्तान बिल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला पावर जो प्लांट है वो पाकिस्तान ने कब शुरू किया था? तो आप याद रखिएगा कि ये नवंबर के महीने में है जो ये पाकिस्तान ने जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, ये 28 नवंबर को, 28 नवंबर 1972 में है जी। और टोटल जो पाकिस्तान में इस वक्त पावर प्लांट काम कर रहे हैं वो 6 है जी। पाकिस्तान जो है ये पहला मुस्लिम कंट्री है जो कमर्शियल, आपने याद रखिएगा कि लेवल पे जिसने पावर अपना न्यूक्लियर जो है वो एनर्जी का इस्तेमाल किया जी, कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए। और इसको जो इदारा डील करता है वो PNRA है जी, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जी। और आप याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने हैं जी? पाकिस्तान में 6 पावर प्लांट जो है वो काम कर रहे हैं। 1972 में जो पावर प्लांट लगाया था ये विद दी हेल्प ऑफ कनाडा है जी। ये आपने याद रखिएगा कि कनाडा की मदद से जो है वो लगाया गया था। जी ये देखिएगा जी कि पेरिस एग्रीमेंट और पेरिस ट्रीटी दो अलग अलग चीजें हैं जी। एक आपने याद रखिएगा, पेरिस एग्रीमेंट जो है ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में है। क्लाइमेट चेंज आपने याद रखिएगा कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है। और 22 अप्रैल 2016 में ये वायदा जो है वो हुआ था जी। और आप याद रखिएगा जो पेरिस ट्रीटी है ना जी, वो आपने याद रखनी है कि वो हुई थी 1783 के अंदर, जिसके तहत अमेरिका को एक्सेप्ट कर लिया था यूके ने। तो ये आपने याद रखिएगा कि पेरिस ट्रीटी जो है उसके तहत अमेरिका ने एक्सेप्ट किया था, अपना अमेरिका को एक्सेप्ट किया था यूके ने। और पेरिस एग्रीमेंट जो है ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है। अच्छा जी ये देखिएगा कि विच कंट्री लास्ट ज्वाइन सार्क। आपको पता है जो सार्क है ना जी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो है, ये 1985 में बनी थी। बनी ये ढाका में थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है जी? नेपाल, खटमंडो। ये नेपाल खटमंडो में इसका हेडक्वार्टर है। और लास्ट में जो ज्वाइन किया है वो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया जी। आपने याद रखिएगा कि अफगानिस्तान ने ना जो 2007 18th अमेंडमेंट हुई थी, अपना 18th जो है वो सुमट हुई थी जी नेपाल में, वहां पे उसने ये किया था। अच्छा जी आप ये देखिएगा जी आगे कि चाइना पाकिस्तान सिनो पाक बॉर्डर ट्रीटी हुई है जी 1963 के अंदर। आपने याद रखिएगा कि 1963 को 2 मार्च को हुई थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1962 सिनो इंडियन वार हुई थी, जिसमें इंडिया को काफी टफ टाइम दिया था जी चाइना ने। उसकी वजह से पाकिस्तान ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए जी, हमें अपनी बॉर्डर को सेट करना चाहिए। तो अब याद रखिएगा कि उनकी तरफ से जो पर्सनैलिटी थी उनका नाम है मार्शल चिन जै। और पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फकार अली भुट्टो। तो तकरीबन 5,300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है हमने पाकिस्तान ने चाइना को दिया था जी, जिसकी बेस पे हमारी ये ट्रीटी साइन हुई थी। अच्छा ये देखें कि 3 जून प्लान, इसको ना माउंट बैटन प्लान भी बोला जाता है, ठीक है ना जी। माउंट बैटन क्योंकि लॉर्ड माउंट बैटन ये प्लान लेके आया था जी, जब वो आया इधर मार्च में
तो उसको मतलब है कि सबसे यंगेस्ट, अपना यंगेस्ट करूँ कि सबसे छोटा टेन्योर एज ए वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन का है। तो उसने फिर ये प्लान दिया था जी, इसके तहत आपको होता है कि पंजाब और बंगाल के फिर बाउंड्री कमीशन बने थे, जिनका हेड बना था सर सीरियल रेडक्लिफ, और जजेस जो है उनको अपॉइंट किया गया था एज ए बाउंड्री कमीशन जो है वो मेंबर। तो आपको याद होना चाहिए कि इसी के तहत फिर जो प्रिंसली स्टेट थी उनकी डिवीजन का भी मामला आया। तो ये जो आज़ादी है जो 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, वो बेसिकली जो है वो इसी प्लान का हिस्सा था जी, 3 जून प्लान। जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अब याद रखिएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है। हेग नीदरलैंड। अब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूएनओ का एक परमानेंट इदारा है। इसके 15 जज होते हैं और उनकी मुद्दत 9 साल होती है। अब याद रखिएगा कि इसका मेन काम होता है दुनिया में ममालिक के दरमियान जो डिस्प्यूट आते हैं उनको सॉल्व करना होता है जी। कोई भी मुल्क है जिसको किसी कोई इशू आया हुआ है और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948, आपको होता है कि ये 1 जुलाई को, ठीक है जी, 1948 दुनिया जो है कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक की क्या रखी गई थी जी, बुनियाद रखी गई थी। और आप याद रखिएगा कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ये रखी गई थी, जिसमें 51% गवर्नमेंट का था जी और 49% अवाम ने दिया था। इसका मेन मकसद होता है फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसको रखना जी। तो ये स्टेट बैंक करता है, वो बैंकों के लॉज वगैरह भी सारे स्टेट बैंक ही जारी करता है जी। जी, अब आप ये देखिएगा कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखिएगा जी के वियना में है। ठीक है ना जी, वियना। ये बनी थी 1957 में। इसका मेन मकसद होता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सेफ गार्ड्स और न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में पॉलिसियां बनाना है जी, ताकि ये किसी गलत हाथों में चली ना जाए जी। तो ये आपने याद रखिएगा, ये सारा कुछ कौन करता है जी, IAEA करता है जी। आप ये देखिएगा कि लाहौर रेजोल्यूशन जो 23 मार्च 1956 को बन पेश की गई थी जी, उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने बनाया जी, हिंदू प्रेस ने। हिंदू लीडरों और हिंदू प्रेस ने इसको क्या नाम दिया जी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। जी, नीलम और जेलम जो हाइड्रो पावर प्लांट है ना जी, ये 2008 में बना था और इसकी ओपनिंग डेट 2018 थी जी। और इसकी कैपेसिटी जो है ना जी 969 मेगावाट। ये आप याद रखिएगा, 969 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी थी जी नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये आपने याद रखिएगा जी। ये थी आज की कुछ सवाल और उनकी आंसर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।